मुझे ये कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया क्यों, इसकी रैशनैलिटी क्या है, क्या ये इंसाफ है, क्या वो मेरिट में पीछे नहीं रह जाते? अमूमी तौर पे यही देखा गया है कि मेरिट में पीछे रहने के हवाले से, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे दूसरी फील्ड्स हों, तो इक्विवेलेंस जब की जाती है तो इक्विवेलेंस में वो वाला उनको फेयर शेयर नहीं मिलता। और अगर मैट्रिक में जो डिफ़िकल्टी लेवल है या ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में जो डिफ़िकल्टी लेवल है, ओवरऑल जो वो मार्क्स लेके आया होता है स्टूडेंट, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसके बाद अगर उसको इक्विवेलेंस दी भी जाए तो बल्कि एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसमें उसकी डिफ़िकल्टी लेवल या चैलेंज का जो लेवल होता है उस लिहाज से ये और रिलैक्स होना चाहिए, तब जाके वो एक फेयर इक्विवेलेंस बनती है। तो इस लिहाज से बिल्कुल अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि उनको उनके लिए चैलेंज लेवल बढ़ जाता है। हुमायूं, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बहुत सारी और फील्ड्स में, एजुकेशन की फील्ड में भी यही तो हमारा एक अलमिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी और रेगुलेटरी बॉडीज़ की तरफ से कोई थॉटफुल अप्रोच नहीं है, कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है, कोई फेयर शेयर की अप्रोच नहीं है। लोग जो भी अथॉरिटीज़ बैठी हैं, ज़्यादातर ये देखा गया अनफॉर्चुनेटली कि वो एक टू फिल द रूटीन चीज़ें करी जा रहे हैं, लेकिन उसमें मुल्क का फ्यूचर, मुल्क के जो हमारी यंग जनरेशन है वो आगे चल के हमारा किस तरह से सरमाया है और उसको किस तरह केयर करना नहीं देखा। अली का भी कॉल है कि अगर आप एक बिल से एक बार डसे जाते हैं, अगर आप दूसरी बार से डसे गए तो यानी कि देन यू आर एट फॉल्ट, ठीक है। ये कोई आज 2024 में पहली दफ़ा नहीं था कि एमडी कैट का ये इस तरह हुआ है, ये गाय बगाए होता गया है। फिर वो उन्होंने जिस तरह प्रोग्रेस होता है ना, प्रोग्रेशन करते हैं आप, उन्होंने अपनी गलतियों में इजाफा करते गए और 24 में उन्होंने एक धमाकेदार गलतियां करके दिखाई हैं कि हम इतनी कर सकते हैं, आप फिक्र ना करें। सो डू यू थिंक कि हम भी कहीं एट फॉल्ट हैं कि हम जब हमारा टेस्ट गलत हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, 10-15 दिन जारी रहा, उन्होंने वापस दिया, वो तो बात करेंगे क्या हुआ, बल्कि मेरे ख्याल में हम वो वाकया थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर ले ताकि लोगों को पता चले। एक तो एमडी कैट जब हुआ अक्टूबर में शायद हुआ था, सितंबर में फर्स्ट हुआ, पहले 22 सितंबर को, 22 सितंबर पर चले एनी हाउ हो गया बेचारा गरीब सा। तो अब वो 2 दफ़ा हुआ, एग्रीड। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब जो उन्होंने लगाई, मतलब एक अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी वो आंसर्स लगा रही है और वो आंसर्स सारे तकरीबन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम में गलत है। जो क्वेश्चंस दिए गए वो क्वेश्चंस गलत है। मतलब आप क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा लगाएं कि बाहर के ममालिक वाली बात तो हम करेंगे, वो क्या सोचते होंगे जिनसे एंट्री टेस्ट नहीं बनता तो वो फिर किसी को क्या एक्रेडिटेशन देंगे, क्या किसी को वो सर्टिफाइड करेंगे कि ये बंदा सही डॉक्टर है कि नहीं। तो दैट्स अनदर स्टोरी। और सबसे बड़ी बात हुमायूं, एमडी कैट मतलब मेडिकल से रिलेटेड, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, जिसके ऊपर आप 1% का रिस्क नहीं ले सकते, उसमें ये चीज़ें हो रही हैं। दैट्स वेरी ट्रू। सो ये सारी गलतियाँ हुई, तो क्या जो मैंने वही हज़रत अली का कॉल भी बताया, तो हम बार बार एक चीज़ से डसे जा रहे हैं। Isn't it time कि हम उसको कंसिस्टेंट रखें ताकि चेंज हो? Absolutely right. बिल्कुल, this is about the time कि we need to wake up. One of my columns close के we need to wake up. The clock is ticking and it's already past midnight. हम सुबह होने वाली है और हम जाग नहीं रहे और इस पे हमें जल्दी जागना चाहिए। देखें, आपने बात की कि सितंबर में हुआ, कंट्रोवर्सीज़ आ गई, अक्टूबर की डेट, फिर कंट्रोवर्सीज़ आ गई, नवंबर में डेट आई, नवंबर में पहले अर्लियर डेट थी, फिर वो उस पर नहीं हो सकता था, 24 नवंबर को हुआ, 24 नवंबर धरना, पॉलिटिकल सिनेरियो, ये भी तो हमारा अलमिया है कि पॉलिटिकल अपहीवल्स भी बहुत रहते हैं, वो नहीं हो सका। फिर करते करते 30 दिसंबर को भी हुआ है,